पास हैं, चौधरी निसार, उन्होंने भी यही बात की कि 25 साल से फ्लैट है। सिद्दीक अल फारूक, उन्होंने भी कंफर्म किया कि ये सन 93-94 से इनके पास हैं। बेगम साहिबा कुलसूम, उन्होंने एक अखबार में इंटरव्यू में कहा कि हमने बच्चों के लिए 92-93 फ्लैट खरीदे थे। मैं मुतालबा करता हूँ कि JIT उनसे भी, उनको भी तलब करे, नवाज शरीफ को भी तलब करे और मरियम साहबा को भी तलब करे। मैं कल मरियम साहबा को एक फ़ाइनल नोटिस दे रहा हूँ कि वो मुझसे माफ़ी मांगें और जो उन्होंने मुझे लीगल नोटिस भेजा था वो वापस लें, वरना मैं उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करने जा रहा हूँ। कल इंशाअल्लाह वो लीगल नोटिस मैं आपके सामने पेश करूँगा और मैं इनसे मुतालबा कर रहा हूँ कि डॉन लीक की रिपोर्ट जो है वो आवाम के सामने शाये की जाए। अवाम हकीकत जानना चाहते हैं, सच जानना चाहते हैं, क्योंकि नवाज शरीफ ने एक दफ़ा फिर JIT पर नाजायज़ दबाव डालकर अपने करतूत पर पर्दा डालने की कोशिश की है। इन्होंने अपने भाई पर जो मॉडल टाउन के जो बेशुमार कत्ल किए हैं, इन्होंने मासूम शहरियों के मुलविस थे, उनके जुराइम पर पर्दा डाला, मॉडल टाउन की रिपोर्ट छुपा दी। डॉन लीक्स में जो साजिश है, मैं फिर कह रहा हूँ, कल भी कहा था, नवाज शरीफ साहब खुद और इनकी साहबजादी को पहले दिन से पता था कि ये जो बयानात दिए गए, जिस तरीके से ये खबर रिलीज़ की गई हमारी बहादुर अफवाज के ख़िलाफ़, ये एक साजिश थी। नवाज शरीफ आज तक किसी भी अपने दौरे इक़्तिदार में किसी भी फ़ौज के सिपह सलार चीफ़ ऑफ स्टाफ के साथ इनकी कभी नहीं बनी। हर एक से इनकी लड़ाई हुई। इनका कोई मसला है जो अभी तक मौजूद है, वो जा नहीं रहा। और आज और जो सऊदी अरब में इनका हशर हुआ वो हम सब जानते हैं। बायस शर्म है, सऊदी अरब में सिर्फ जो रियाद में 40 सरबराहान ममलकत थे, सिर्फ 2 की तस्वीरें लगी हुई थी सड़कों पर, डोनाल्ड ट्रंप की और किंग सलमान की। ये वज़ीर आज़म साहब जो थे ये वहाँ गए और ये लेकर गए अपने वकील को, अकरम शेख साहब को, जिन्होंने कहा कि जी मैं दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ मशवरा दूँगा, मगर हमारी इत्तलात के मुताबिक ये वहाँ पे कतरी जो शहज़ादे आए थे उनसे मुलाकात हुई है और क्योंकि उनको भी JIT ने ख़त लिखा है, इसलिए उसके जवाब की तैयारी में अकरम शेख साहब उनकी मुआवनत कर रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या, मुझे यकीन है वैसे तो कि सुप्रीम कोर्ट इन बातों का नोटिस लेगा कि JIT की राह में ये जिस तरीके से रुकावटें डाल रहे हैं हम इनको तस्लीम नहीं करते। फिर ये बार बार रोज़ाना इमरान खान पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, घर गलत ख़रीद लिया, लंदन का फ्लैट, ये सब बकवास है, माफ़ कीजिएगा इस लफ्ज़ का इस्तेमाल नहीं, मगर ये सब झूठ है। एक एक चीज़ का हिसाब हमने सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार करें, आपको खुद पता चल जाएगा। जैसे कि इलेक्शन कमीशन में इन्होंने अपने स्पीकर के हाथों एक जाली रेफरेंस भेजा था इमरान खान के ख़िलाफ़ और जहांगीर तरीन साहब के ख़िलाफ़, वो दोनों के दोनों जो इलेक्शन कमीशन है उसने रद्द कर दिए। इन्होंने 5 और केसेस फाइल कर दिए उन्हीं इल्ज़ामात के तहत। मैं समझता हूँ कि क्योंकि इनके इक़्तिदार के बिल्कुल चंद दिन रह गए हैं और डूबते हुए को तिनके का सहारा चाहिए, इनकी किश्ती डूब रही है इक़्तिदार की, ये तरह तरह की बहकी हरकतें कर रहे हैं, कौम को गुमराह करने की मज़ीद कोशिशें कर रहे हैं। अब बजट आने वाला है, हमें पता चल गया है कि उसके आदाद और शुमार तमाम के तमाम झूठे हैं। हम इंशाअल्लाह कल बजट है ना, कल बजट सुन के परसों अपने रद्द अमल का इजहार करेंगे। हम आपको बताएंगे किस तरह ये कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं और किस तरह पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर दिया है। पाकिस्तान के 4 चोटी के माहिरीन माशियात इस बात पे मुत्तफ़िक़ हैं कि नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की जो मईशत है इसको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है, गिरवी रख दिया है। हर पाकिस्तानी जो इनके आने पर 75,000 रुपये का मक़रूज़ था, आज 1,30,000 रुपये का मक़रूज़ हो चुका है। आज जो सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई जारी है उस पर हमें सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है कि हम उस पर कमेंट नहीं करेंगे, मगर मैं इंशाअल्लाह, मुझे पूरा यकीन है कि असली जो पाकिस्तानी कौम इंतज़ार कर रही है वो JIT की रिपोर्ट का इंतज़ार कर रही है, जिसकी राह में इन्होंने रुकावटें डालनी शुरू कर दी हैं और ये जगह जगह पूरे पंजाब में पैसे खर्च कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने कल भी कहा था, हमारे पास एक नया स्कैंडल इनका आया है मियाँ वाली से, कल हमारे आज तफसीलात आ जाएंगी, हम उसको भी अनाउंस करेंगे कि किस तरीके से ये लोगों को ख़रीद कर अपने नाजायज़ और गलीज़ मकासद को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्योंकि